नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश सुप्रभात। चले करेंगे खबरों का आगाज। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में एसएनसीयू में लगी आग से 4 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला और हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक लोकेंद्र दवे को उनके पद से हटा दिया है। गैस राहत विभाग संचालक के दुबे को भी पद से हटा दिया गया है। सीपीएफ विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया गया है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने अनजान को लेकर बयान दिया है। एक कार्यक्रम में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अजान की आवाज बहुत तेज आती है, जिसमें नींद हराम हो जाती है। कुछ मरीज भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है। भोपाल के बैरसिया में एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने यह बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि बहुत जोर जोर से आवाज आती है सुबह 5:30 बजे से, और वो आवाज लगातार चलती रहती है। सबकी नींद हराम हो जाती है। कुछ मरीज भी होते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा, साधु सन्यासी भी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है। हमारी प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से शुरू होता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की कि जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में घुसते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को पीड़ा होती है। कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म हमारे इस्लाम के ठीक विपरीत माना जाता है। हमारे इस्लाम में यह जायज नहीं है। रैगांव उपचुनाव के बाद जीत का आभार व्यक्त करने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना के रैगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन आभार और किसान सम्मेलन सभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने कहा कि जोबट, पृथ्वीपुर, खंडवा और भाजपा ने पुलिस और पैसे के बल पर सीट को लूटा है। रैगांव की जनता ने साबित कर दिया है कि वो बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के कान में घंटी बजाई है, और उसका असर है कि अब घोषणा पर घोषणाएं हो रही हैं। और इसके साथ ही हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू अस्पताल में आग की घटना को लेकर अस्पताल में 12 बच्चों की मौत हुई है। बीजेपी मामला दबाने में छुपी हुई है और राजनीति कर रही है। घंटी बजाई है आपने, शिवराज सिंह जी के कानों में घंटी बजाई है, मोदी जी के कानों में घंटी बजाई है। आज शिवराज सिंह चुनाव परिणाम के बाद दिन पर दिन घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा करने में तो माहिर हैं। क्या घोषणाओं में रखा है? ये घोषणाओं का क्या क्रियान्वयन होगा? तरह तरह की योजना है शिवराज सिंह, झूठी घोषणाएं। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि आज का समय में बहुत परिवर्तन है। हमारे बुजुर्गों का जीवन कुछ और था, आज ये नौजवान खड़े हैं, इनकी दुनिया कुछ और है। इनकी दुनिया कुछ और है। ये तो इंटरनेट से जुड़े हुए, जो आप इनको ज्ञान देते थे, अब ये आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। मैं तो अंत में आपको यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने जो एक इतिहास बनाया, 32 साल का इतिहास बनाया, कल्पना जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, पर सबसे पहले आपने सच्चाई का साथ दिया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे इतना ही कहूंगा, कमर ढीली मत कर लीजिएगा।